27 नक्षत्र हैं। उनमें पहले गर्भाधान संस्कार होता था, डुगडुगी बिजती थी कि आज अमुक क्या, अब नहीं होता, अब तो वैसे ही पैदा हो रहे जैसे पशुओं के। उसमें आपको संत चाहिए तो संत के नक्षत्र हैं, उसमें नक्षत्र में उनमें तो संत जन्मेगा, यानी वो आप पैदा कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आप संत भी पैदा कर सकते हैं, आप भगवान पैदा कर, आप विद्वान भी पैदा कर सकते हैं। कुंती ने ऐसा ही किया था कि सबके पास बहुत कमी है। हाँ, और महिलाओं को और बच्चे हैं, इनको कैसे दिनचर्या में पाठ करना चाहिए? देखो, बच्चों का निर्माण करने के लिए 3 तरह का जीवन बनाना चाहिए। बच्चे आज अवैध पैदा हो रहे हैं, यानी वैधानिक बच्चे आज नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमारे देश में गर्भाधान संस्कार था। बच्चा आप चाहो तो आप धन वाला पैदा कर लो, चाहे संत पैदा, डिपेंड, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। 27 नक्षत्र हैं। उनमें पहले गर्भाधान संस्कार होता था, डुगडुगी बिजती थी कि आज अमुक क्या, अब नहीं होता, अब तो वैसे ही पैदा हो रहे जैसे पशुओं के। पहले ऐसा होता था तो पूछते बीच कि विद्वान तुम्हें धन वाला बच्चा चाहिए, धनी हो। हाँ, तो 27 नक्षत्र में वो धन वाले निकालता था और वो तिथियाँ निकालता था। उसमें गर्भाधान होते धन वाला पैदा होगा। उसमें आपको संत चाहिए तो संत के नक्षत्र हैं, उसमें नक्षत्र में उनमें तो संत जन्मेगा, यानी वो आप पैदा कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आप संत भी पैदा कर सकते हैं, आप धनवान पैदा कर, आप विद्वान भी पैदा कर सकते हैं। कुंती ने ऐसा ही किया था। कुंती कुंवारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। उसने सूर्य भगवान को मंत्र से इतना प्रसन्न किया कि सूर्य भगवान से कहा, तो सूर्य कहो कृष्ण कहो एक ही बात, सूर्य कहो राम कहो कृष्ण कहो अल्लाह कहो खुदा कहो एक ही बात, सूर्य भगवान साक्षात नारायण है। तो सूर्य भगवान जब प्रसन्न हुए तो कुंती ने उनसे मांगा कि हमें ऐसा बेटा दो जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, श्रीमान हो, महान हो। तो महाराज, इस कन्हैया टेढ़ी टांग वाला मदद न करता तो कर्ण अर्जुन को मार डालता। देखो, उसने संस्कार बच्चापन पे दिया ऐसा वाला। तो ये डिपेंड होता 3 तरह की शुद्धि, तो महापुरुष पैदा, ये समाज प्रचार वेदों का होना चाहिए। तभी तो आज लड़के बच्चे कहना नहीं मानते। कहना क्या बात है, उनका उत्पत्ति ही गलत है। कहना मानेंगे नहीं, खोपड़ी तोड़ेंगे हमारी आप कहना क्यों मानेंगे। 3 तरह की शुद्धि चाहिए साहब। एक तो माता पिता 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करें जिनसे हमारा जन्म हुआ। दूसरी बात है वो गायत्री गीता यानी राम नाम ईश्वर की उपासना करें, तो इसे आदि दैविक शुद्धि कहते हैं शास्त्र में। और वो 20 वर्ष 25 वर्ष विद्याध्ययन करें, माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसे आज भौतिक शुद्धि कहते हैं। और ये आदिदेव उपासना जो परमात्मा आदिदैविक शुद्धि है। फिर एक आध्यात्मिक शुद्धि और है, ये भी विचार करें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक अपने को भी पढ़ना चाहिए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। जो अपने को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेगा। इस पिंडे तद ब्रह्मांडे, यही जो हमारे अंदर आत्मा है वही भगवान की सब में पूरे विश्व में आत्मा है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक शुद्धि भी करना चाहिए। 3 तरह की शुद्धि हो, और नहीं तो 3rd बार आ गया हमारा अवैध संतति जो है, जो महायुद्ध करेंगे, ये विनाश हो जाएगा, विश्व बचेगा नहीं। या तो गीता वेद की बात मानो। आपने अच्छा प्रश्न किया तो मैंने आपको उत्तर दे दिया कि आज बच्चे पैदा ही नहीं आते। पप्पू डप्पू गप्पू सप्पू ये पशु पक्षियों के नाम है। पप्पू डप्पू गप्पू सप्पू कोई उनका अर्थ नहीं है, पुत्र अर्थ है। संस्कृत में पुत्र होता, पुण्णाम नरकात् प्रयाते पुत्रा, जो अपने माता पिता को है ऐसा शुभ कर्म करे नर से बचा ले, वो पुत्र कहा जाता है। और माता भी नहीं रही, मम्मी, मम्मी कोई शब्द होता है क्या? माता शब्द है, मान्यते पूज्यते सा माता।
जो माननीय हो, पूजनीय हो वो माँ, 5 रक्षक पिता, जो हमारा रक्षण करे है, संवर्धन करे वो पिता, बंधनाथ बांधवा, जो हमें बंधन से छुड़ा दे मेरा बांधव है। तो आज जो है अवैध हो रहा है, ये सब धंधा चल रहा है। आपने अच्छा प्रश्न किया कि अवैधानिक हम लोग पर हमारी उत्पत्ति गलत हो रही है, ये जिस तरह हमें होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यही बड़ी विडम्बना की बात है। या तो दुनिया वेद के विज्ञान को स्वीकार करेगा या जल के भस्म हो जाएगा। हमें दिखता जल के भस्म ही होगा। बताओ कौन चरित्र सिखाता है स्कूलों में, डिग्रियाँ ले ली फिर खूब पैसा लगाओ, दनादन है, कोठी बनाओ, कारें बनाओ, एटम बम बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, जल्दी मार डालो, सब ये सिखाया जा रहा था। मतलब एक है सेवा और फर्ज। जैसे सेवा और फर्ज, हम कहते हैं सेवा, एक दूसरा कहते हैं फर्ज। जब कोई भी इंसान अपने माता पिता की या किसी भी की सेवा, आप कहते हैं कि ये सेवा करता है, तो दूसरा बोलता है फर्ज। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो सेवा तो नहीं, वो तो हमारा फर्ज हुआ। ऐसे ही जो ये जीव जंतु हैं, आम तौर पर लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी वहाँ पर जाता है तो वो कहते हैं कि ये सेवा करने आता है। सेवा एक अलग चीज़ है, और जो अपना हमारा फर्ज है, हर इंसान का फर्ज है कि हम हर जीव के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालें। उसके बारे में बताएं कि सेवा और फर्ज में क्या अंतर है। देखो, फर्ज डू दाई ड्यूटी है, रिमेंबर गॉड। फर्ज ये है कि माता पिता ने हमें जन्म दिया तो उनका ऋण है, और ऋण को उद्धार करने के लिए उनका करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो वो काम बनेगा नहीं, कर्जा रहेगा माता पिता गुरु का। इनकी सेवा करना कोई आसान नहीं है, वो कर्जा उठाना, वो फर्ज हुआ ना। हाँ बस। तो सेवा जो है, सेवा सबकी हो, सेवा सारे विश्व के प्राणियों की, वो फर्ज नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ भी चीज़ लेते हैं, जैसे एक दिन में हम 100 रुपये लेते हैं, तो हमारा हम कहते हैं कि 10, जैसे 10 का क्या कि 10 रुपये देना ये सेवा नहीं है, ये इंसान का फर्ज है। संत कहते हैं कि ये फर्ज है आपका, इसको आप एहसान मत मानो। आप ये मत कहो कि मैंने 10 दे दिए तो मैंने सेवा कर दी, ये आपकी सेवा नहीं है, ये आपका फर्ज है। ये तो फर्ज तो ठीक है, वो तो आपका ठीक है, लेकिन सेवा अर्थ होता है सारे विश्व के प्राणियों की निष्काम भाव से। धन है तो धन से आप सेवा पूछते हो, बुद्धि है तो बुद्धि से। सेवा कई तरह की है, और बल है तो बल से। सबकी मतलब सेवा करो निष्काम भाव से, तो इसे कर्तव्य परायणता कहेंगे शास्त्र भाषा में। ये कर्तव्य परायणता, इसी को निष्काम कर, इसी को कर्मयोग कहेंगे। तो कर्मयोग करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मतलब जैसे हम सेवा शब्द आता है, उसमें आदमी के अंदर ये आता है कि मैंने हंकार, जैसे कहते हैं हंकार आ गया, वो सेवा नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ है उसको कम करने के लिए क्या करना सेवा चाहिए? निष्कामता से ही बनती है, सकामता से बनती नहीं, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ना हम सोचते हैं कि हमने ये काम किया, तो हमें ये लगता है हंकार आ गया कि हमने सेवा की। अगर हम उसको फर्ज के तौर पे मानते हैं कि मैंने तो ये अपना फर्ज निभाया, फिर हंकार नहीं आता। जब हम सेवा भाव का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हंकार आता है, और उस अहंकार को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेवा भाव में अंत का अहंकार नहीं आता। सेवा, भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने बुद्धि दी, तुम्हारी चीज़ यही नहीं, तुम अपने क्यों समझते हो? अहंकार कैसे आएगा? सेवा में कभी सेवा में अहंकार मरता है, आता नहीं कभी। सेवा नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। सेवा से अहंकार आए तो सेवा ही नहीं, वो स्वार्थ हुआ। सेवा कैसे हुई? जिसमें अहंता ममता आवे, गीता कहती वो अज्ञान है, बेवकूफ़ी है, सेवा है ही नहीं। सेवा कृष्ण ने की, झूठी पत्थरें उठाई, भगवान ने पैर धोए। सेवा में अहंकार मरता है सेवा से, और किसी मरेगा, फर्ज से भी नहीं मरेगा, फर्ज से भी अहंकार नहीं मरेगा, सेवा से मर जाएगा। सेवा माने माता पिता की तो करो आप सेवा, लेकिन माता पिता के अंदर ईश्वर नहीं बैठा, सबके अंदर बैठा है। सारे विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहो, इससे बड़ी हो कोई सेवा ही नहीं। यानी इसमें सेवा में पैसा भी नहीं लगता। अगर परम सेवा आपसे पूछ रहे हो मेरे से, तो सेवा में नया पैसा नहीं लगता, केवल भाव लगता है।
यानी आप संसार का कल्याण चाहो। कल मैंने प्रवचन किया था कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें अहंता ममता कैसे छूटेगी, भागवत में ही तो कल सुनाया था। यानी सबका कल्याण कैसे हो, सबकी सद्बुद्धि कैसे सबको प्राप्त हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले। एक सज्जन मेरे पूछा कि महाराज हमारे चाहने से क्या सबको मिल जाएगा? मैंने सबको मिल जाए चाहे मिल जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमें भगवान मिल जाएगा। सेवा में अहंकार होता ही नहीं, अहंकार और में होता है। और कोई क्रिया आप करें सेवा अहंकार रहेगा, सेवा से अहंकार गल जाएगा, कर्तव्य परायणता आ जाएगी कि हमारा ये है कि हमारा सेवा करना इंसानियत के नाते धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर सकाम भाव से सेवा करें तो स्वर्ग तक जाएंगे, तब तो साथ पड़ता है। निष्काम भाव से करेंगे तो ठाकुर मिल जाएंगे। सेवा दो तरह की है, एक सकाम भाव की, एक निष्काम भाव की। तो निष्काम भाव की सेवा में अहंकार गल जाएगा और कभी गलेगा ही नहीं। दान दो तो दान का खोपड़ी चढ़े, हमने तो ना दान दिया। हम विद्या पढ़ाए तो हमारी खोपड़ी चढ़े, हमने विद्या दान की, मैं जीवित रहेगी। सेवा में मैं नहीं जीवित होती। सेवा से ही अहंकार मरता और किसी मरेगा ही नहीं। ये जितने तुम्हें धन है, विद्या है, बुद्धि, वैभव, इनमें अहंकार आएगा। इनको अगर भगवान को समझो कि गुण भगवान ने दिया, विद्या भगवान ने दी है और बल भगवान ने दिया, फिर अहंकार नहीं आएगा। एक भगवान को मानो तो अहंकार नहीं आएगा, और एक सेवा निष्काम भाव से करो तो अहंकार नहीं आएगा। यानी निष्काम सेवा से अहंकार शुद्ध होता है, और वेदांत के ज्ञान से अहंकार मर जल के भस्म हो जाता है, और भक्ति में अहंकार बदल जाता है। अभी हम शरीर संसार सदा संसार के हैं, अब थोड़ी दिन बाद करें हम ठाकुर जी के हैं, बस बदल गया। भाई आप कोई घटना सुनाए अपने जीवन की कोई? आप तो हमारे क्या क्या पूछ रहे हो मेरे से? घटना कोई भी घटना क्या सुनाए? क्या किस शिक्षा के लिए, मतलब कैसे? आप जिनसे हमें प्रेरणा मिली कि हम भी कि मैंने इस वक्त ऐसे किया, सभी को ये प्रेरणा मिले कि ये काम करो और आप आगे बढ़ोगे, ऐसी कोई? वो तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत से ऐसे घटनाएं आई हैं। हमारे माता पिता संतों के भक्त रहे, आते थे संत, हम बालक थे, वो हमें बतासा देते थे। मैं ज्ञान सुनने थोड़ी जाता, बतासा दे तो बाबा के पास जाता था। तो बाबा बतासा देते हैं, फिर बाबा बोले बोल अनन्यास, तो हम बोलते अनन्यास, फिर वो गीता पढ़ाते। बाबा थोड़ा बच्चे को चटा चुटू के फिर इसे रास्ते पर जाते हैं। बतासे ने आपको भक्ति की तरफ प्रेरित कर दिया। हाँ, तो ये है कि हमारे जब हमारे माता पिता संतों के भगत थे, तो इसलिए मैं भी संतों के पास जाता था। तो संतों के पास जाते जाते ऐसा रंग चढ़ बैठा कि एक संत ने कहा गायत्री जपा कर। हमने कहा अच्छी बात, गायत्री जपने का होता है विद्वान हो जाएगा, तेरे को धन भी मिल जाएगा, बल भी मिल जाएगा।